हेलो फ्रेंड्स, मैं राजावत चिराग आप सभी का आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एंड आई विश यू अगेन हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल दोज माई फ्रेंड ही वॉचिंग मी एंड वो सब्सक्राइब्स मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रियल लॉजिकल साइंस। रियल लॉजिकल साइंस क्या है, हमारी उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है उससे, और कुछ बातें हैं जो साइंस के बारे में मुझे आपको बतानी है। एंड आई नो अबाउट ऑल दिस कि आप क्या सोच रहे होंगे साइंस के बारे में। जब भी हम उसका नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में कुछ थॉट प्रोसेस चलती थी, साइंस 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 साइंस। बट साइंस एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है, वो सब बातें आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी एंड तक देखने में मिल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली कोई साइंस या उनके स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाई है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है और इसका मेनली कॉन्टेंट भी यही है, द रियल लॉजिकल साइंस। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग लोगों की कॉमन लाइफ में जो इम्प्लीमेंट्स और जो इफेक्ट्स हुए हैं उसको हम लोग, उसके अंदर हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, और उसी के बियॉन्ड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसके टोटल 3 पार्ट हैं, साइंस, लॉजिक एंड रियल। तो आइए आगे हम इन सभी पॉइंट्स को डीप में समझते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, साइंस। साइंस के बारे में हम कोई भी फिक्स कैटेगरी या किसी सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर नहीं देंगे, हम बात करेंगे साइंस के ग्रोथ के बारे में। अगर देखा जाए तो जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, मतलब 90s से लेके अभी तक साइंस ने उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी की हमारी कॉमन लाइफ में हमारे लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्निकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी आइटम्स के बिना हमारी कॉमन लाइफ अधूरी है, जिससे हमारी लाइफ ईजी तो हो रही है पर कहीं ना कहीं हम लोग आलसी भी होते जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की इमेज अदर कंट्रीज के सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती जा रही है, जिसके काफ़ी सारे फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिख सकते हैं और काफ़ी सारे इफेक्ट्स दिखेंगे भी फ्यूचर में। तो आइए आगे इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डीप में समझते हैं हमारे अगले टॉपिक में। सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, लॉजिक। लॉजिकली व्यूज के हिसाब से अगर देखें तो कोरोना टाइम से पहले भी और कोरोना के बाद भी साइंस एंड टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, डे बाय डे ग्रोथ हो भी रहा है। एंड इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज की नज़र भी इंडिया में बिजनेस बिल्ड करने की है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी कॉमन लोगों की लाइफ अभी भी स्टक ही है, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आया, क्योंकि लोगों के पास अभी भी जॉब, बिजनेस, पर्सनल सेविंग्स, मनी एंड लाइफ सिक्योरिटी ये सब ना के बराबर है। तो जब तक ये सब पहले जैसा नहीं होगा तब तक चाहे भले साइंस और टेक्नोलॉजीज ये सब कितनी भी ज़्यादा ग्रोथ कर लें, बट इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक लोग उसका यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा उस साइंस का और उस टेक्नोलॉजीज का, जब लोगों की उस चीज़ को ट्राई करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उस साइंस और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का, क्योंकि लोगों के पास इन सभी चीज़ों को यूज़ करने के लिए फ्रीडम और पैसे नहीं है। और फ्री में ये सब चीज़ें यूज़ करना और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को जानना समझना तो छोड़ो, कोई हिंट्स भी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं जिस फ्यूचर इंडिया को हम लोग 2050 में देख रहे थे वो हमें 2060 में या 2065 में देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया 10-15 साल पीछे जा चुका है। तो अब इसके ब्याह पे हमें क्या करना चाहिए वो हम लोग अपने अगले टॉपिक में देखेंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में, रियल। रियल मतलब कोरोना टाइम के बाद अभी हमें हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए और अभी हमें हमारी हाल फिलहाल की लाइफ में क्या करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो कोरोना टाइम के पहले हम सभी की लाइफ स्मूथली चल रही थी, किसी की तेज, किसी की फास्ट, किसी की धीमे, मतलब सबकी लाइफ ऑन गोइंग चल रही थी। बट जब से कोरोना और लॉकडाउन आया तो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ फिर से धीमी हो गई है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में लैंडिंग मोड भी आ चुका है। तो अभी हमारी लाइफ धीमे धीमे चल तो रही है बट फिर से हमारी लाइफ में टेक ऑफ का गियर भी लगेगा, मतलब हमारी लाइफ फिर से हवा में उड़ेगी। तो उसके लिए हमें अपने लिए क्या रीथिंक करना पड़ेगा, हमें क्या फ्यूचर प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, उस बारे में हमको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही सोच रखी थी कि लाइक जब कोरोना नहीं आया उससे पहले हम सोचते थे कि मेरी लाइफ में मैं ये कर लूँगा, मैं ये चीज़ें अचीवमेंट्स कर लूँगा, इस टाइम तक मैं एज लेवल पे ये चीज़ें कर लूँगा, मेरी लाइफ में मैं कुछ डिफरेंट इम्प्लीमेंट लाऊंगा, ये करूँगा। तो अब कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों में हमें फिर से रीथिंक करके काफ़ी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, और हमें हमारे अंदर कुछ नवी स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा है इस टाइम के बीच में कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों का ग्रोथ नहीं था फ्यूचर में। अगर देखा जाए जिस चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं या जो चीज़ हम लोग चाहते थे करना, वो सब चीज़ें फ्यूचर में क्या पता स्कोपफुल हो ना हो, तो हमें फिर से काफ़ी सारी चीज़ों को रीथिंक करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हो सकती हैं। और अगर देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी काफ़ी सालों पहले काफ़ी सारी चीज़ों की खोजें की थी और काफ़ी बार वो फेल भी हुए थे। तो फ़र्क ये नहीं है कि बस हमें कोशिशें नहीं करनी चाहिए, कोशिशें करो बट लगातार करो। हो सकता है आप 1-2 बार फेल भी हो जाओ, तो फेल होना अच्छी बात है,
बट आप बार बार फेल मत हो उन सभी चीज़ों से और आपकी गलतियों से। आप देखो, समझो, जानो कि मुझसे गलती क्या हुई है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोरोना टाइम पे आपने क्या खाया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको क्या खिलाया है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर से एक बार देखिए, सोचिए और समझिए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है आपके हिसाब से आपकी ग्रोथ के लिए।